नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के खंड ए के अंतर्गत हम आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति के बारे में। राजनीतिक संस्कृति से संबंधित यह हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग जानेंगे राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। इससे पूर्व हम राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, परिभाषाएं, आवश्यक घटक और निर्धारक तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यानी राजनीतिक संस्कृति को विशिष्ट करने वाली, उसे विशेष बताने वाली बातें कौन सी हैं, यानी राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने जाना कि राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। आमंड ने इसे अभिमुखीकरण कहा है, ईस्टन ने इसे पर्यावरण कहा है और स्पियरो ने इसे राजनीतिक शैली कहा है। अर्थात राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत विभिन्न से तत्व होते हैं और इन विभिन्न तत्वों का प्रमुख योगदान होता है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के कारण। जो ये प्रभावी तत्व होते हैं, यही राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं का निर्माण करते हैं। यानी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वे किस रूप में संचालित हैं, इतिहास और उनकी परंपराएं हैं वे किस प्रकार से उनका निर्वहन किया जाता है। इसके साथ ही साथ शासन व्यवस्था से, इन सार्वजनिक संस्थाओं से और शासकों से जनता को, नागरिकों को क्या आकांक्षाएं हैं और वे अपने सामूहिक विवेक के द्वारा इसके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं। वहाँ उस शासन व्यवस्था के नेता किस प्रकार के तौर तरीके शासन व्यवस्था को संचालित करते समय संपादित करते हैं। इन सब सारी बातों का प्रभाव पड़ता है राजनीतिक संस्कृति के निर्माण करने में। यानी नागरिक, शासकों की भूमिका, सार्वजनिक संस्थाएं और इन नागरिकों की अपेक्षाएं और क्रियाएं, ये सभी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती हैं। और क्योंकि राजनीतिक संस्कृति भी एक सामान्य संस्कृति का एक भाग है, तो सामान्य संस्कृति से संबंधित जो निर्धारक तत्व हैं वे भी राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। तो आइए अब हम लोग अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। सबसे पहली विशेषता है समन्वयकारी स्वरूप। समन्वयकारी स्वरूप कैसे कि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत पहले से भी कुछ नियम होते हैं, यानी पहले की भी कोई राजनीतिक संस्कृति होती है, फिर परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, आवश्यकताएं आती हैं और नवीन स्थितियों के कारण कुछ नई चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत एडॉप्ट कर ली जाती हैं, स्वीकार कर ली जाती है, अपना ली जाती है। अब ये जो दो प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं, उनके कारण दो प्रकार के मूल्य हो जाते हैं, एक प्राचीन और एक नवीन। इन दोनों मूल्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियां सदैव परिवर्तित रहती हैं। तो राजनीतिक संस्कृति ऐसे नहीं है कि जो बना बनाया ढांचा है या स्थिति है वही राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत ऐतिहासिक परंपराओं के साथ नवीन जीवन मूल्य भी जुड़ते जाते हैं और इन दोनों स्थितियों के मध्य निरंतर संघर्ष के साथ साथ धीरे धीरे राजनीतिक संस्कृति समन्वय स्थापित कर देती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंग्लैंड के बारे में उदाहरण बताया है कि इंग्लैंड की संस्कृति की प्रमुख विशेषता है कि उसमें निरंतरता रहती है। यह प्रमुख गुण है समन्वयकारिता का और समन्वयकारिता के कारण वह प्राचीनता के साथ नवीनता को अपनाती जाती है। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति समन्वय स्थापित करती है नवीन मूल्यों में और पुराने मूल्यों को। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति के राजनीतिक मूल्य होते हैं, राजनीतिक अभिवृत्तियां होती हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं और ये प्रभावित होते हैं राजनीतिक मूल्यों के समर्थन से या राजनीतिक मूल्यों के समर्पण से। और जो इन राजनीतिक मूल्यों की या नैतिक मूल्यों की जो स्थापना की जाती है वह प्रभावित होता है धर्म से। और कई बार जो धार्मिक स्वरूप होता है वह सत्ता की व्यवस्था के स्वरूप को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति की दूसरी विशेषता है कि यह नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित होती है। तीसरा है अमूर्त स्वरूप, यानी राजनीतिक संस्कृति को देखा नहीं जा सकता। राज्य कोई भी कार्य करता है, कोई भी क्रिया करता है तो जनता उसके प्रति
सहमति प्रकट करती है या विरोध प्रकट करती है या नाराज होती है, ये सारी स्थितियां होती हैं शासन के प्रति। तब उन मनोवृत्तियों को क्या भापा जा सकता है? क्या नहीं भापा जा सकता, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? जनता के मनोमस्तिष्क से संबंधित होते हैं, अमूर्त होते हैं। ये सभी क्रियाएं तब प्रकट रूप में आती हैं कि जब जनता नाराज होकर या तो कहीं आग लगा देती है या कोई बस तोड़फोड़ कर देती है, उस स्थिति में। लेकिन राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत यह स्वरूप अमूर्त रूप में ऐसे होता है कि प्रत्येक स्थिति में जनता रिएक्शन करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। राजनीतिक संस्कृति मनोभावों से संबंधित होती है, व्यक्ति के मानसिक विचारों से, मनोवेगों से, अभिवृत्तियों से संबंधित होती है। इस कारण से इसका स्वरूप होता है अमूर्त, जो हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है गतिशीलता। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत गतिशीलता रहती है, निरंतरता रहती है, समन्वयकारिता रहती है और गतिशीलता रहती है। किस रूप में? बदलती हुई जीवन मूल्यों के अंतर्गत वह इन्हें आत्मसात करती है, अपनाती है और उन्हें अपनाने के साथ साथ धीरे धीरे स्वयं में परिवर्तन करने लगती है। और इस परिवर्तन करने के कारण ही राजनीतिक संस्कृति ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं। क्या होता है? वह गतिशील बनी रहती है। इस प्रकार से हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप समन्वयकारी होता है। वह प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की संस्कृतियों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। राजनीतिक संस्कृति नैतिक मूल्यों से प्रभावित होती है, राजनीतिक संस्कृति अमूर्त स्वरूप में होती है और राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य क्या संबंध है। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।